So we will start with next topic today. Not next topic directly. First, we will solve some questions on what we have seen so far. तो अगर आपको याद होगा, मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। कल के लेक्चर में हमने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया था। वी विल नॉट डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला अगेन, हम डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इक्वेशंस पता होने चाहिए। जैसे उसमें एक इक्वेशन था I प्लस टी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, जैसे R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। गुड। देन बाद में जब आप मिनिमम डेविएशन की बात करते हो तो एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम I इक्वल टू हो जाता है E, ये पता होना चाहिए। इस केस में R1 और R2 की वैल्यू भी हो जाती है सेम और वो आती है A/2, और इस केस में I की वैल्यू आपको मिलती है A प्लस डेल्टा एम बाई 2, और फिर आपको प्रिज्म फॉर्मूला मिलता है साइन ऑफ म्यू इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A/2। तो ये था प्रिज्म फॉर्मूला। इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज थिन प्रिज्म, और थिन प्रिज्म का जो इक्वेशन है हमने दो अलग अलग मेथड से डिराइव किया था। वी विल नॉट गो टू डेरिवेशन, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने को पता होना चाहिए। डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1, ये था थिन प्रिज्म का फॉर्मूला, यही था ना। इसके बाद आपने डिफाइन किया था एंगुलर डिस्पर्शन। तो यू हैव डिफाइंड व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन अगर आपको याद होगा, डिनोट करते हो आप डेल्टा वी आर से। इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, वॉयलेट कलर और रेड कलर का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, एंगुलर डिस्पर्शन। डिनोट करते हो कैपिटल डेल्टा से, और ये होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। फिर आपको याद होगा डेल्टा वी हमने लिखा था ए इंटू म्यू वी माइनस 1। ऐसा म्यू वी क्यों लिखा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच कलर इज डिफरेंट। तो सिमिलरली डेल्टा आर क्या आएगा, ए इंटू म्यू आर माइनस 1। तो जब आप यहाँ से डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर करोगे तो एंगुलर डिस्पर्शन इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी है ए इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस 1। तो ए आ गया कॉमन, तो यू हैव म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो यू विल गेट एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। इसके बाद हमने देखा था डेविएशन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब किसका डेविएशन, कौन से कलर का डेविएशन, येलो कलर का। इसके बाद हमने देखा था मीन डेविएशन डेल्टा वाई इक्वल टू, दो फॉर्मूला बन सकते हैं इसके। एक है ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, या फिर यू कैन राइट डाउन डेल्टा वाई एस डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। इसके बाद हमने देखा था डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रिज्म टू सेपरेट white light into its component colors. The ability of a prism to separate white light into its component color is known as dispersive power. Mathematically, dispersive power is the ratio of angular dispersion to that of mean deviation. तो फॉर्मूला वाइज अगर आप बात करोगे तो ये रेशियो है, किसका रेशियो है, एंगुलर डिस्पर्शन का और किसका, मीन डेविएशन का। और ये डेल्टा तो अभी आपने डिराइव किया, अभी किया आपने। तो वैसे ये डेल्टा को ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। और आपको डेल्टा वाई तो पता ही है ना, व्हाट इज डेल्टा वाई, अभी तो लिखा व्हाट इज डेल्टा वाई, डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला भी है डेल्टा, ये जो डेल्टा है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और डेल्टा वाई क्या आएगा, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। तो ये ए हो गया कैंसल, तो आपके पास डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो इतना हमने मोर और लेस कल कवर किया था, तो कम से कम इतने फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस।
तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज दैट यू शुड नो व्हाट इज प्रिज्म फॉर्मूला। जैसे ही सुना प्रिज्म फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। और इस पे स्टेट बोर्ड में तो सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन थे, लेकिन जेई नीट में बहुत क्वेश्चन हमको लगने वाले हैं, तो यू शुड नो दिस। देन यू शुड नो थिन प्रिज्म डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। एंगुलर डिस्पर्शन इज द एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, क्योंकि व्हाइट लाइट एंटर करेगा प्रिज्म में, और जो एमर्जेंट लाइट होता है उसमें कितने कलर होते हैं? 7। तो पहला और आखिरी इन दो कलर्स में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो? एंगुलर डिस्पर्शन। इट इज द एंगल बिटवीन वॉयलेट एंड रेड कलर। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये है एंगुलर डिस्पर्शन। डेल्टा वी हमको पता है ए म्यू वी माइनस वन, डेल्टा आर इज ए म्यू आर माइनस वन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट डेल्टा इक्वल टू ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ये आ गया एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन मतलब येलो कलर का डेविएशन, इट इज ए म्यू वाई माइनस वन। डिस्पर्सिव पावर क्या था? इट इज अ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला, या फिर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। तो अभी जो अगले 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, उसके लिए ये फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 9.8। एग्जाम्पल 9.7 तक हमारा ऑलरेडी हुआ है, तो वी विल सॉल्व 9.8 टुडे। दिस इज एग्जाम्पल 9.8। एग्जाम्पल 9.8। तो सबका ध्यान यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स का हर एक टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अ फाइन बीम ऑफ व्हाइट लाइट is incident upon longer side of a plane parallel glass slab of breadth 5 centimeter at angle of incidence 60 degree. Calculate lateral deviation of red and violet rays and lateral dispersion between them as they emerge from the opposite side. Refractive indices of glass for red and violet color are 1.51 and 1.53 respectively. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। वी विल गो लिटिल स्लो हियर। डू यू रिमेम्बर हमने लैटरल शिफ्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट सीखा था? क्या था? क्या था लैटरल शिफ्ट? जब एक रे ऑफ लाइट एक ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट होता है तो उसका बेंडिंग होता है, मतलब जब उस स्लैब में से लाइट बाहर निकलेगा तो वो शिफ्ट होकर निकलेगा। ओरिजिनल डायरेक्शन को कैसे निकलता है? वो पैरेलल। So the distance between original direction and emergent direction is known as lateral shift. So if you remember, अगर हमारे पास एक glass slab है, so let us say we have a glass slab, plain glass slab. So we have a plain glass slab, and very important thing, ये बहुत important है, हमारे पास एक glass slab है। पहले तो lateral shift क्या है वो देख लेंगे, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है वापस उस पर आएंगे। तो हमारे पास एक प्लेन ग्लास स्लैब है, वी हैव अ प्लेन ग्लास स्लैब फॉर एग्जांपल। अब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये सीधा जाता, इसको आप बोलते हो ओरिजिनल डायरेक्शन या फिर इंसिडेंट डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब है, देन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट द फर्स्ट सरफेस। ऊपर के सरफेस पे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इस लाइट का ऐसा बेंडिंग होगा। और at the second surface, ray is traveling from denser to rarer, it will bend away from normal, तो ऐसा जाएगा। तो ये emergent डायरेक्शन है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है। इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हो लैटरल शिफ्ट, और वो होता है d इक्वल टू टी सेक r साइन ऑफ i माइनस r। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए। वंस यू नो दिस, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया यहाँ पे, लैटरल शिफ्ट को और डिस्पर्शन को। देखो क्या बोला है, अ फाइन बीम ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन कौन सा है? व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट अपॉन द लॉन्गर साइड ऑफ प्लेन पैरेलल ग्लास स्लैब ऑफ ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है ना, ये ब्रेथ है उसका, दिस इज द ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं है क्योंकि हमको लगने भी नहीं वाला है वो। यू नो दिस साइड वाज थिकनेस, याद है क्या?
इसको टी बोलते हो, तो सबसे पहले आपको थिकनेस दे दिया 5 सेंटीमीटर और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया 60 डिग्री। तो ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 60 डिग्री, बोला है ऐसा आई 60 डिग्री। तो जो इंसिडेंट लाइट था वो कौन सा लाइट था, व्हाइट लाइट था। अब आगे क्या बोला है, कैलकुलेट लैटरल डेविएशन। लैटरल डेविएशन मतलब लैटरल शिफ्ट, तो डेविएशन का मतलब है शिफ्ट। तो आपको क्या फाइंड करना है, लैटरल शिफ्ट ही फाइंड करना है। लेकिन इस केस में आपको पूछा है लैटरल डेविएशन ऑफ रेड एंड वॉयलेट रेज। इसका मतलब ये जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ था इसका डिस्पर्शन भी हुआ है। इंसिडेंट तो सिंगल बीम था, सारे कलर एक ही डायरेक्शन में थे व्हाइट लाइट, लेकिन उस स्लैब में जाने के बाद क्या हो गया, डिस्पर्शन हो गया। और अगर आपको याद होगा डिस्पर्शन में सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा डेविएशन हो गया वॉयलेट का। और फिर वॉयलेट यहाँ पे एट द सेकंड सरफेस इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा बाहर निकलेगा। बट देन सबसे कम किसका होता है, रेड का। तो ये ऐसा आया और यहां से गया बाहर। गुड है ना। आपको पूछा लैटरल डेविएशन ऑफ विच एंड विच, रेड एंड वॉयलेट। तो ये रेड का एमर्जेंट डायरेक्शन और जो इंसिडेंट डायरेक्शन है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल देंगे लैटरल डेविएशन फॉर रेड। मैं एक काम करता हूं, इसको डिनोट करता हूं एल आर से, एल आर, लैटरल डेविएशन फॉर रेड, बराबर। गुड। सिमिलरली दिख रहा है ना अच्छे से, तो दिस इज लैटरल डेविएशन फॉर विच कलर, रेड कलर। इसको नाम देना तो नाम भी दे दो, तुमको जो बोलना है बोल दो इसको, वट एवर इट इज, आई कॉल दिस एज एल आर, लैटरल डेविएशन फॉर रेड। सिमिलरली आपको पूछा लैटरल डेविएशन फॉर वॉयलेट, तो वॉयलेट कलर का ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस जो बनेगा वो बोले तो रहेगा लैटरल डेविएशन फॉर वॉयलेट। तो ये दोनों फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है नंबर 1 लैटरल शिफ्ट फॉर रेड, नंबर 2 लैटरल शिफ्ट फॉर वॉयलेट। और अगर आगे और पढ़ोगे क्वेश्चन तो क्या बोला है उन्होंने, एंड लैटरल डिस्पर्शन। व्हाट वाज एंगुलर डिस्पर्शन, मैंने आज ही बताया। व्हाट वाज एंगुलर डिस्पर्शन, एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर, एंगल है ना, मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, वो एंगुलर डिस्पर्शन था। यहाँ पे क्या पूछा है, लैटरल डिस्पर्शन। व्हाट विल बी लैटरल डिस्पर्शन, लैटरल मतलब डिस्टेंस, तो क्या आएगा, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। व्हाट विल बी लैटरल डिस्पर्शन, एल वी माइनस एल आर, सिंपल। तो आपको लैटरल लैटरल डिस्पर्शन जब पूछा हो तो लैटरल डिस्पर्शन ये सिर्फ होता है लैटरल शिफ्ट फॉर वॉयलेट कलर माइनस लैटरल शिफ्ट फॉर रेड कलर। तो एल वी माइनस एल आर फाइंड करना है। गुड। अब रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस of glass for red and violet color are, so refractive index for red color is 1.51 and for violet color is 1.53, बराबर। तो इतना डेटा दिया है, ये पूछा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे आप, वेरी सिंपल। तो आई होप दैट यू नो फॉर्मूला। तो सबसे पहले मुझे बताओ लैटरल शिफ्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हाँ टी, यस, sec r sin of I minus r, एक्सलेंट। इसमें टी पता है, यस, कितना है 5 सेंटीमीटर। आई पता है, यस, कितना है 60। और डू यू नो व्हाट इज आर, यू डोंट नो व्हाट इज आर। और वैसे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों कलर का अलग अलग है, रेड के लिए अलग है और वॉयलेट के लिए अलग है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है कि हमको, नहीं। तो हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर। ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज आर, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, फिर आर। तो आर कैसे फाइंड करोगे, अब ये बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट आर। ना, एक ऐसा फॉर्मूला था, सबसे पहले देखो क्या होता है ना, ठीक है अगर अभी नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ। इसके लिए मैं बोलता हूँ गिवन टू फाइंड ये सब लिख लो, क्योंकि देन यू अंडरस्टैंड कि क्या दिया और क्या पूछा है, उसमें क्या कनेक्शन बनता है।
इज इट अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन? यस। तो जब भी रिफ्रैक्शन में तो स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। डन, खत्म बात। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? म्यू वन साइन आई, म्यू वन, वन तो एयर था ना, हाँ, तो साइन आई इक्वल टू म्यू टू। ये मीडियम वन था, मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। म्यू वन ये वन है क्योंकि बाहर एयर है, म्यू टू ये म्यू है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। म्यू वन क्या है? वन, वन है ना, तो वन साइन आई अपॉन म्यू टू को तुमने क्या बोला है? म्यू। तो साइन आई बाई म्यू ये क्या बन गया? साइन आर बन गया फॉर्मूला। आपको आर चाहिए ना, तो आर यहां से मिल जाएगा आपको। यू नो आई, यस, कितना है? 60 डिग्री। यू नो म्यू, यस, रेड का पता है 1.51, वर्ड का पता है 1.53। ओके, तो आप अगर आपको आर फाइंड करना है तो आपको स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो using Snell's law, you will have mu1 sine I equal to mu2 sine R. So mu1 is 1 sine I, mu2 is mu sine R. So therefore from here you will get sine R equal to sine I by mu. तो यहाँ से आपको R मिलेगा और वो R की वैल्यू तुम ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको मिल जाएगा लैटरल डेविएशन। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो हमारे पास दो कलर है, तो दोनों के लिए अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे रेड के लिए। तो फॉर रेड कलर, फॉर रेड सिंपल, फॉर रेड इफ यू वांट टू सॉल्व, आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा आर। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर विच कलर? रेड कलर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई। अभी ये आई रेड और वॉयलेट के लिए सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि लाइट जब इंसिडेंट हुआ तो वो व्हाइट लाइट था, अलग से रेड और अलग से वॉयलेट इंसिडेंट नहीं हुआ। जब इंसिडेंट तो व्हाइट लाइट था, तो व्हाइट लाइट में सारे कलर आ गए, तो सब कलर का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? सेम है। तो आई की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री सबके लिए, अपॉन म्यू ऑफ रेड कलर। तो सब्स्टिट्यूट कर लो, साइन आर ऑफ आर इक्वल टू व्हाट इज साइन आई? साइन 60। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर? 1.51। So 1.51. What is sin 60? Root 3 by 2. Root so 0.8606 upon 1.51. इसको सॉल्व करो और चेक करो क्या आता है एंगल। वैसे मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड करते हो, लॉग बुक याद है? लॉग बुक 0.8606 divided by 1.51. How much is this? 0.3, हाँ 0. क्या है? जस्ट अ मिनट, आई थिंक समथिंग हैज वेंट रॉन्ग। कोई बात नहीं, करेक्ट ही है वैसे। 0.8606 डिवाइडेड बाय कितना था? 1.51, 0.5699 मतलब 0.57। तो 0.57। अभी लॉग बुक निकालो और मुझे बताओ साइन का टेबल देख के, जिसके पास है वो बता दो, किसी के पास तो होगा। हाँ, तो देखो उसमें 0.5699 या फिर 0.57, ये कौन से एंगल के लिए वैल्यू आती है? 34 डिग्री समथिंग समथिंग आना चाहिए, अंदाजा है ऐसा। 34 डिग्री 28 मिनट्स के आसपास आता है ये। दिखाओ दिखाओ, लॉग बुक दिखा दो, लॉग बुक दो, लॉग बुक। तो जिनके पास लॉग बुक है, कम से कम यू हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट। अभी इसमें दो टाइप के साइंस है। कौन से साइन? लॉगरिथमिक एंड नेचुरल। किसमें देखोगे? नेचुरल में कि लॉग में? नेचुरल। तो अगर आप चेक करोगे 0.5699, 0.56, 0.5699, ये आता है आपका रफली रफली 34 डिग्री एंड 7। बड़बड़ बिल्कुल बंद, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक। 7
This is 34 degrees and 47 minutes, 45 minutes. 34 degrees and how much? 45 minutes. So R of R is 34 degrees and 45 minutes. चेक कर लो, चेक कर सकते हो. 45 मिनट मतलब कितना डिग्री होता है? जिससे पूछा है वही बोलेगा. आयु द वन इन ग्रे विथ स्पेक्स, जल्दी बताओ 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? तो फिर 30 मिनट्स मतलब कितना डिग्री हो गया? हाँ, 30 डिग्री मतलब कितना मिनट्स हो गया? 30 डिग्री मतलब कितना मिनट पूछा मैंने 30 मिनट मतलब कितना डिग्री नहीं पूछा. ओके, व्हाट विल बी 30 मिनट्स इन डिग्रीज? 0.5. व्हाट विल बी 45 मिनट्स इन डिग्रीज? 0.75. तुम्हारा आंसर कितना आया है? 34 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स. 45 मिनट मतलब कितना? 0.75. तो 34.75 का हमने क्या लिया था? साइन. तो देख लो क्या आता है. क्या आया? 0.5699. तो जो वैल्यू मैंने लिखा है वो एकदम करेक्ट है. इट इज एक्यूरेट वैल्यू. तो ये आपको जो मिल गया ना, ये आ गया 34.75 डिग्रीज. 45 मिनट मतलब 0.75 डिग्रीज. आ गया यहाँ तक. आपको आर मिल गया. आर क्यों चाहिए था? क्योंकि तुमको लैटरल डेविएशन फाइंड करना है, उससे आर चाहिए. तो हो गया यहाँ पे रेड कलर का. तो अब पहले फाइंड कर लेंगे लैटरल डेविएशन फॉर रेड कलर. कैसे फाइंड करोगे? टी सेक आर, सेक आर. कौन सा आर? कौन सा आर? कौन से कलर का आर? कौन से कलर का डेविएशन फाइंड कर रहे हो? रेड. साइन ऑफ आई माइनस आर आर. तो ये आ जाएगा आपके पास. P की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. तो फाइनल आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर. सेट ऑफ 34.75 साइन ऑफ I माइनस आर. व्हाट इज I वैल्यू? व्हाट इज I का वैल्यू? 60 डिग्री. 34.75 माइनस कर लो. अब साइन तो तुम इजीली फाइंड कर लोगे. सेक कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज सेक? 1 अपॉन कॉस. तो एक काम करेंगे, 5 अपॉन कॉस लिख देंगे, क्योंकि कॉस हमको लॉग टेबल से भी मिल जाता है, हमको कैलकुलेटर से भी मिल जाता है. व्हाट इज 60 माइनस 34.75? व्हाट इज 60 माइनस 35? 25 होता है ना. तो 25.25 ऐसे होता है कि नहीं? पक्का? ठीक है. 60 में से तुमने कितना माइनस किया? 34.7. कितना आया? 25.25. इसका क्या लेना पड़ेगा? साइन. इसका ले लिया साइन. कितना आ गया? 0.4265. तो ये आ गया आपके पास 5 अपॉन 0.4265. और अपॉन में क्या देखते हैं? 34.75 का कॉस. 34.75 का कॉस. कॉस कितना आया? 0.8216. 0.8216. इसको कर लो अब 0. कितना था न्यूमरेटर में? 0.4265 डिवाइड बाय 0.8216 इंटू 5. तो कितना आ गया? 2.5955. एग्जैक्ट आंसर है ये. 2.5955 सेंटीमीटर. ये कौन से कलर का डेविएशन है? रेड का. अब डायग्राम देख के मुझे सिर्फ इतना बता दो, रेड का ज्यादा कि वॉयलेट का ज्यादा? वॉयलेट का. तो अभी वॉयलेट के लिए कैलकुलेशन करोगे, तब मेक श्योर व्हेन यू डू ऑल द कैलकुलेशन, तो कंफर्म करने के लिए आप चेक कर लो कि वॉयलेट का ज्यादा आ रहा है कि नहीं. अगर वॉयलेट का कम आ रहा है तो तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे फिर. तो पहले तो इतना आपको पता होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. देन नंबर 2, ये हो गया आपका रेड का. आप किसका फाइंड करोगे? वॉयलेट का. फॉर वॉयलेट सेम प्रोसेस है, एब्सोल्युटली सेम. वही सारे स्टेप परफॉर्म करने हैं, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होंगे. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट, लास्ट बेंच, इधर ध्यान चाहिए. साइन ऑफ refractive index for violet color will be sin of I upon mu v. Sin of I upon mu v. Sin of I, sin 60, root 3 by 2. Root 3 by 2 is 0.8606.
ये तो पहले से ही करके रखा है, फिर ये आ जाएगा 1.53, रेड क्या था 1.51, ओके, तो ये 1.53 होगा। तो 0.8606 डिवाइडेड बाय 1.53 कितना आ गया, 0.5624, तो ये आ जाएगा 0.5624। अब वापस से आपको टेबल यूज करना पड़ेगा टू चेक 0.5624 कौन से एंगल पे वैल्यू आता है। 0.5624, 0.5621 और मीन डिफरेंस 2, 34 डिग्री, 34 डिग्री एंड 12 मिनट्स के साथ और मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 13 मिनट्स आ रहा है ये। इट इज 34 डिग्रीज एंड 13 मिनट्स, रफली अप्रोक्सीमेटली कितना आया, कितना आया ये 34 डिग्रीज एंड 13 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। आप 12 मिनट भी ले सकते हो वैसे, ठीक है, डज नॉट मैटर, हम कैलकुलेटर से ही कर रहे हैं तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है। अभी मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो, डिवाइड बाय 60, तो 30 मिनट मतलब कितना 0.21, और 34 तो पहले से ही था, तो कितना हो गया 34.21। तो डिफरेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड कलर 34.75 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वॉयलेट कलर इज 34.21। लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी कौन से कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आना चाहिए, किसका ज्यादा आना चाहिए, वॉयलेट का कम आना चाहिए, क्योंकि एंगल इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो बराबर है, कम आया, करेक्ट है। तो हर एक स्टेप पे आपको चेक करना पड़ेगा इफ यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। फिर उसके बाद वापस वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला ओनली फॉर वॉयलेट कलर, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर वॉयलेट कलर। तो क्या आएगा फॉर्मूला, व्हाट विल बी एल बी, जल्दी, व्हाट विल बी एल बी, टी सेक आर, सेक को मैं लिख दूं क्या कॉस, यस, आर कौन सा आर, आर वी, साइन ऑफ आई माइनस आर वी। तो ये 5 सेंटीमीटर था, तो आंसर फाइनल आएगा सेंटीमीटर में, अपॉन देखता हूं मैं कॉस ऑफ 34.21 और साइन ऑफ 60 माइनस 34.21, व्हाट इज 60 माइनस 34.21, 25.79, so 5 upon cos of 34.21 and sine of 25.79, very good, 25.79। अगेन ये आपको लॉग बुक से फाइंड करने हैं, वी विल नॉट डू इट फ्रॉम लॉग बुक। तो 25.79 का साइन कितना आया, 0.4350, 0.4350, 34.21 का कॉस, 34.21 का कॉस कितना आ गया, 0.8269, 0.8269, इन दोनों को कर लेंगे डिवाइड, करो डिवाइड इन दोनों को, जस्ट डिवाइड एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। 0.4350 डिवाइडेड बाय कितना था, 0.8269, 0.5260 into 5, 2.6303, so this is 2.6303 सेंटीमीटर। तो ज्यादा डिवीजन किसका होना चाहिए था, वॉयलेट का, है क्या, यस। तो ये वॉयलेट का मिल गया। अब आखिरी में क्या पूछा आपको, लैटरल डिस्पर्शन, और लैटरल डिस्पर्शन क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर लैटरल डिस्पर्शन, LV minus LR, LV minus LR, what is LV, 2.6303 minus what is LR, क्या था LR, 2.5955, 2.5955 कितना है यार, हाँ 0 पॉइंट आगे 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 2 पॉइंट कितना था, 2.5, 2.59 आगे क्या था,
5955 5955 0.0348 हो गया, 0.0348 सेंटीमीटर। ये मिल गया आपको लैटरल, क्या मिल गया, ये लैटरल डेविएशन। क्या मिला, ये लैटरल डेविएशन हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर एट, ठीक है, 8 लिखना तो लिखो, दैट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सबका ध्यान यहाँ पे अब, दिस इज इजी। 9.10, 9.8 के बाद 9.10, 9.9 हम लोग करेंगे बट नॉट टुडे, टुमारो, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा थ्योरी पता होना चाहिए। तो 9.9 विल बी पेंडिंग फॉर टुमारो, you need to know some extra theory for that question. For a dense flint glass, अब ये flint glass क्या होता है, crown glass क्या होता है, वो आप JEE की क्लासेस में सीखोगे। फिलहाल flint glass is glass with different refractive index, crown glass is also glass with some different refractive index। तो थोड़ा सा डेंसिटी में डिफरेंस होता है, थोड़ा डेंसिटी का फर्क होता है सिर्फ, बाकी दोनों ग्लास है। तो फॉर अ डेंस फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्रीज, कौन सा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म, क्योंकि 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम एंगल हो तो प्रिज्म इज थिन प्रिज्म। ऑब्टेन एंगुलर डेविएशन, यहाँ पे एंगुलर डेविएशन बोला क्योंकि प्रिज्म है तो क्या पूछा है, एंगुलर डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर्स, विच आर फॉर एक्सट्रीम कलर्स, वॉयलेट एंड रेड, एंड डिस्पर्सिव पावर मतलब ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। ओके, आगे बोला है एन रेड, एन मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर 1.712 एंड फॉर वॉयलेट इज 1.792। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। हमारे पास गिवन में क्या क्या पहले देख लो, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 10 डिग्री, उसके बाद आपको बोला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर मतलब म्यू आर 1.712 एंड फॉर वॉयलेट कलर इज 1.792। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है, क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डेविएशन, किसका डेविएशन, एक्सट्रीम कलर का मतलब डेल्टा वी। और क्या फाइंड करना है, डेविएशन फॉर रेड कलर डेल्टा आर। और क्या फाइंड करना है, डिस्पर्सिव पावर, क्या पूछा है, डिस्पर्सिव पावर मतलब ओमेगा। तो हाउ डू यू फाइंड आउट डेविएशन, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, a into mu minus 1, very good। what is the formula for dispersive power, delta upon delta y। ये जो डेल्टा है ये डेल्टा v माइनस डेल्टा r, क्योंकि डेल्टा v और डेल्टा r फाइंड करोगे ही, तो डेल्टा v माइनस डेल्टा r तो करना ही पड़ेगा ना फाइंड, बराबर। उसके बाद डेल्टा y, डेल्टा y के दो फॉर्मूलास थे, एक था a म्यू y माइनस 1, यू कैन नॉट यूज दैट, व्हाई, यू डोंट नो व्हाट इज म्यू y, दिया है क्या, नहीं। दूसरा कौन सा था, डेल्टा v प्लस डेल्टा r बाई 2, तो डेल्टा v और डेल्टा r तो फाइंड करना ही है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो क्या क्या गिवन पैरामीटर है उसके हिसाब से तुमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देन सिंपल सॉल्यूशन इज टू सिंपल, तो डेल्टा हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे, डेल्टा v a इंटू म्यू v माइनस 1, a कितना है 10, म्यू v कितना है 1.792 माइनस 1, व्हाट इज 1.792 माइनस 1, 0.792, व्हाट इज 0.792 इंटू 10, 7.92, तो ये क्या मिलेगी आपको, डेल्टा v। तो डेल्टा आर कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा आर कैसे फाइंड करोगे, a इंटू म्यू आर माइनस 1, ए की वैल्यू कितनी 10, म्यू आर कितना 1.712, तो 10 इंटू 0.712, तो 7.12, ये आ गया डेल्टा आर। तो डेल्टा वी और डेल्टा आर तो हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्पर्सिव पावर, दैट इज ऑल्सो सिंपल। तो डिस्पर्सिव पावर फाइंड करना है ओमेगा, अभी लिखा था फॉर्मूला हमने, क्या लिखा था,
डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाय 2। डेल्टा वी कितना आया 7.92, ये कितना आया 7.12 अपॉन 7.92 प्लस 7.12 बाय 2। 7.92 में से 7.12 गया तो कितना बचता है 0.8। 0.8 से मतलब 0.8 ही है वो। हाउ अबाउट दिस 7 7 14, 0.92 और 0.12 1.04, तो 15.04 डिवाइड बाय 2। 15.04 बाय 2 कितना होता है 7.52। कितना होता है 7.52, तो वो 7.52 आ जाएगा। तो 0.8 अपॉन 7.52, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और ये भी इजी है अगर अप्रोक्सीमेशन किया तो। 8 का टेबल पता होगा तो 8 9 72, 8 10 80, तो 9.5 के आसपास। तो ये आ जाएगा 1 एंड 9.5 रफली रफली स्पीकिंग। पर ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर से करके बता दूंगा। बाकी आप कैसे करोगे, लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल है, 7.52 का रेसिप्रोकल फाइंड करोगे, उससे किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से। तो यू विल गेट फाइनल आंसर 0.8 डिवाइडेड बाय 7.52 कितना आ गया 0.1063। तो 0.1063 हो गया, यही आंसर आना चाहिए। डन। अगला क्वेश्चन, तो सॉल्व एग्जांपल्स में इतने ही क्वेश्चंस थे ऑफ प्रिज्म। देयर इज वन मोर क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू दैट वी विल टेक टुमारो। नाउ विल मूव टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे पहले ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन वापस से जेडब्ल्यू के लिए एक्सपेक्टेड होते हैं। A monochromatic ray of light is incident at 37 degree on equilateral prism of refractive index V/2। तो जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे उसमें से आपको क्या क्या समझ में आया, क्या बोला है मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, मतलब यहाँ पे डिस्पर्सन की बात ही नहीं होने वाली क्योंकि सिंगल कलर है। When white light is incident then you talk about dispersion of light, but monochromatic मतलब एक ही कलर इंसिडेंट हुआ, तो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ 37, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आपके पास दिया है 37 डिग्री, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका डेटा। ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलैटरल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो प्रिंसिपल सेक्शन में जो तीन एंगल थे ए बी एंड सी, तीनों कितने हो गए 60, तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे कितना हो गया 60। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मतलब म्यू कितना है 3/2 मतलब 1.5। डिटरमाइन एंगल ऑफ एमर्जेंस मतलब ई फाइंड करना है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा फाइंड करना है। तो डिटरमाइन मतलब फाइंड, फाइंड नंबर 1 एंगल ऑफ एमर्जेंस, नंबर 2 एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। यहां तक क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। आगे क्या बोला है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, जो पहले 60 डिग्री था, एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, तो पहले कितना था 60, अब आप उसको चेंज कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला है। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू फॉर एमर्जेंट रे टू बी जस्ट पॉसिबल फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो सेकेंड पार्ट है वो मैं पहला पार्ट खत्म करने के बाद बताता हूँ, क्योंकि पहले पहला पार्ट सॉल्व करो फिर सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। तो सेकेंड पार्ट वी विल सी लेटर, लेटर टुडे इटसेल्फ। तो अब पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, ई और डेल्टा। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है वो देखते हैं, वो बाद में देखते हैं। तो ये ए पार्ट हो गया, और बी पार्ट में क्या फाइंड करना है वो बाद में देखेंगे, पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेंगे देन। ओके, तो अब हाउ डू यू फाइंड आउट, कैसे फाइंड करोगे ई और डेल्टा, कैसे फाइंड करेंगे बताओ। क्या क्या दिया है आपको, आई ए म्यू, क्या दिया है आई ए और म्यू, आई ए और म्यू, क्या फाइंड करना है ई और डेल्टा।
तो हाउ विल यू फाइंड इट आउट? मैंने बताया था प्रिज्म फॉर्मूला जब हम लोग डिराइव करते हैं तो जो बीच के स्टेप्स है दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट। आई आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, चलो ठीक है, यूज कर सकते हैं ये। इसमें आपको आई पता है, इसमें आपको ए पता है, ये पता है और ये पता है। एक इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व नहीं होता। तो ई और डेल्टा दोनों पता नहीं है, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड। मैं लिख देता हूँ, फिलहाल लिख के रखता हूँ, मैं भी शायद आगे काम में आ जाए, लिख के तो रखते हैं, फिर क्या करेंगे। चलो अभी उल्टा सोचो, इसमें आई और ए पता है और डेल्टा फाइंड करना है, तो कौन लगेगा? ई। तो पहले ई को फाइंड करेंगे अब। और ई को कैसे फाइंड करते हो, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए, प्रिज्म फॉर्मूला में मैंने बताया था कि जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे, कौन से दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे, याद है क्या? ए बी और ए सी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ए बी और ए सी दोनों पे ही तुम क्या अप्लाई कर सकते हो? स्नेल्स लॉ कर सकते हैं ना। अब देखो ऐसा है कि आपके पास राइट हैंड सॉरी इक्विलैटरल प्रिज्म है एबीसी, यहां से ये आया पी क्यू, it is traveling from rarer to denser bends towards normal, then this ray QR is traveling from denser to rarer bends away from normal। तो अगर आपको याद है which should be the case, याद तो होना चाहिए, ये P, ये Q, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया यहाँ पे, I ये आ गया R1, ये है R2, ये है E। सही है, गुड गुड। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट इज डेल्टा चाहिए तो E चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच ये होता है कि थ्योरी दिमाग में एकदम फिट चाहिए। थ्योरी फिट है तो फॉर्मूला अपने आप याद आएंगे, कम से कम समझ में जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन में हमको ए और सॉरी डेल्टा और ई फाइंड करना था। ई पहले फाइंड कर लेंगे तो डेल्टा मिल जाएगा। अब ई कैसे फाइंड करोगे, तो ये जो साइड है ए सी, इस पे क्या अप्लाई करोगे? क्या अप्लाई करोगे? स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको म्यू वन बोलता हूँ, ये भी म्यू वन है, ये म्यू टू है। अब बताओ व्हाट इज स्नेल्स लॉ? हाँ, स्नेल्स लॉ एट ए सी इज म्यू वन साइन ई इक्वल टू म्यू टू साइन आर टू, बराबर। तो यहां से मुझे ई मिल सकता है, म्यू वन तो वन है, म्यू वन इज वन, तो मुझे ई मिल सकता है क्योंकि मुझे म्यू टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पता है 3/2, लेकिन मुझे आर टू नहीं पता, अटक गए, है ना। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं तो छोड़ना नहीं इसको, फिर आर टू नहीं पता तो आर टू फाइंड करूंगा मैं। आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, टोड आर टू ए माइनस आर वन, लेकिन मुझे आर वन भी नहीं पता, तो मैं पहले आर वन फाइंड करूंगा। कैसे करोगे? स्नेल्स लॉ एट ए बी, तो यू हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी। Snell's law at surface AB is mu1 sin I equal to mu2 sin R1, mu1 sin I equal to mu2 sin R1, है ना, ऐसे था ना, mu1 into sin of angle in medium 1 equal to mu2 sin of angle in medium 2। अब हो सकता है यस, क्योंकि mu1 is 1, लिख देता हूं मैं, mu1 is 1। You know what is I? Yes, कितना है 37। You know what is mu2? Yes, कितना है 3/2। तो क्या मिल जाएगा तुमको? R1। ये R1 मिलेगा, वो यहाँ जाएगा, R2 मिलेगा, R2 यहाँ जाएगा, E मिलेगा, E पहले इक्वेशन में जाएगा और आपको मिल जाएगा डेल्टा। तो ये एक प्रॉपर अप्रोच होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये तब पॉसिबल होगा जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम इस इक्वेशन से। तो mu1 sin I equal to mu2 sin R1, mu1 is 1
साइन ऑफ 37, ये आपको लॉग बुक से मिलेगा, मैं कैलकुलेटर से फाइंड करने वाला हूँ। तो साइन 37 यू कैन फाइंड फ्रॉम लॉग बुक। 37 का साइन 0.6018, 0.6018, तो यह आ जाएगा 0.6018 इक्वल टू 3/2 साइन R1। ये 3/2 वहां गया तो 2/3 हो गया, 2/3 तो 0.6018, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 2, कितना आ गया 1.203 डिवाइडेड करोगे 3, कितना आ गया 0.4012। तो साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू 0.401। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद, तो जिनको स्टेप समझ में नहीं आई उसके लिए ये 2/3 को यहाँ लाया, 2/3 इंटू 0.6018, ये पूरा सॉल्व करने के बाद फिर वापस से आपको लॉग बुक लगेगा जिसमें नेचुरल साइन है। तो ठीक है, दिस टाइम आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज। तो 23 डिग्री 39 मिनट्स के आसपास आ रहा है। तो दिस इज टर्निंग आउट टू बी 23 डिग्री 39 मिनट के आसपास। 23 डिग्री 40 मिनट्स, व्हाट इज 40 मिनट्स इन डिग्रीज? टू बाई थ्री 0.66, 0.66, तो 29 डिग्री 0.66, इसका लेना पड़ेगा साइन। इसका आ गया साइन, कितना आया 0.4948, हमारे पास 0.4012 है। ओके, तो दे दो, सॉरी, आई विल ब्रिंग माय ओन फ्रॉम टुमारो। आई हैव इट बट आई डोंट नो वेयर आई हैव केप्ट इट। तो एनीवेज थैंक यू। तो ये आपको 0.4012 है ना, यहाँ पे 0.4012 है। तो अगर आप देख रहे हो 22 डिग्रीज 36 मिनट्स, 22 डिग्री 36 मिनट्स कितना है 4003, और मीन डिफरेंस आप इसमें कर लो ऐड 8, मतलब 3 मिनट्स का, तो यह आ जाएगा 22 डिग्री 39 मिनट्स, 22 डिग्री 39 मिनट्स, तो 22 डिग्री 40 मिनट्स, 22 डिग्री 40 मिनट्स, 22 डिग्रीज 40 मिनट्स, इसका साइन थोड़ा कम आ रहा है, 22 डिग्री 39 मिनट्स 0.65, 22.65 साइन अभी भी नहीं आ रहा है, एडजस्ट करना पड़ेगा वैल्यू को, जस्ट अ मिनट। 0.68 साइन एंगल के साथ बढ़ता है, यस। एक मिनट रुक जाओ, 23, जस्ट अ मिनट, अभी भी नहीं, इसके ऊपर जाएगा 23.15 लेके देखते हैं, और ऊपर जाएगा, और भी ऊपर जाएगा। ऐसा करना पड़ेगा आपको भी, यू आर सपोज टू गेट द वैल्यू करेक्ट, एग्जैक्ट वैल्यू। उसका डायरेक्ट मेथड भी है, मैं इसको डायरेक्ट 0.4 लेके खत्म कर सकता हूँ। 0.4 इज 4/10, तो डायरेक्टली मिल सकता है वो, नॉट एन इशू। बट हमको एग्जैक्ट चाहिए तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना आपको, डायरेक्ट नहीं मिलता है वो। आ गया, कितना आया 0.4067, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट है ये, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 24 से कम आएगा तो 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 23 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। लास्ट अटेम्प्ट में तो 24 ले लूंगा मैं, खत्म करेंगे। लास्ट अटेम्प्ट है या तो डायरेक्ट 24 ले लेंगे हम लोग। हाँ गुड, तो 23, रफली स्पीकिंग 23.75, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, देखो तो नोट्स में आंसर दिया होगा, दिया है क्या वैल्यू? R1 की वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग R1 ही लेने वाले हैं। R1 के बाद क्या मिल जाएगा आपको R2, कैसे मिलेगा R2? व्हाट इज R2? A माइनस R1, तो ए क्या था 37,
37 था ना, 60, 60 माइनस 23.75 कितना आएगा, कितना आएगा ये, कितना आएगा, कितना आएगा 36.25, तो 36.25 R2 मिल गया। अब R2 के बाद क्या मिलेगा आपको, E कैसे फाइंड करोगे, μ1 साइन E इक्वल टू μ2 साइन R2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, μ1 साइन E इक्वल टू μ2 साइन R2। तो μ1 तो 1 है, साइन E μ2 की वैल्यू कितनी थी 3/2, साइन ऑफ R2 कितना आया 36.25, इसका साइन वैल्यू ले लो और 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो। 36.25 का साइन, 36.25 का साइन कितना आ गया 0.513 इंटू 3/2, 3/2 मतलब 1.5, कितना होता है 1.5, कितना आ गया ये 0.8869, तो ये आ गया 0.8869। अब यहां से आपको ई मिल जाएगा, वापस से आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। 0.8869 करते रहो, ऐसा करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। 0.8869 8870 है, इट इज 62 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, मतलब 62.5, कितना है ये 62.5, चेक कर लो 62.5 पे आता है कि नहीं। 62.5, इसका क्या लेना पड़ेगा आपको साइन, कितना है 0.8870, हमारा भी वही है, ऑलमोस्ट वही है। तो व्हाट इज ई 62.5, और क्या फाइंड करना तुमको, ई मिल गया डेल्टा, तो क्या करोगे आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो व्हाट विल बी डेल्टा फ्रॉम हियर, जल्दी, आई प्लस ई माइनस ए, व्हाट इज आई 37 प्लस 62.5 माइनस 60, 62.5 माइनस 60 2.5 प्लस 37 39.5, तो ये आ गया डेल्टा का वैल्यू। अब चेक करके बताओ ई और डेल्टा का वैल्यू क्या दिया है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, कितना है ई का वैल्यू 63, 62.5 इज करेक्ट, और फिर वो आपका आएगा 40 के आसपास, तो 39.5 इज करेक्ट। हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि कैलकुलेटर यूज हुआ है, दैट इज मोर एक्यूरेट ऑफ कोर्स। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। ये हो गया पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट 2 अभी बाकी है, तो अभी पार्ट 2 पे डिस्कशन हो। ये क्या था पार्ट 1, गुड। तो पार्ट 1 हो गया यहाँ तक, 4 स्टेप्स याद है, आई प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। उसके बाद एसी सरफेस पे तुमने अप्लाई किया स्नेल्स लॉ, μ1 साइन ई इक्वल टू μ2 साइन R2, फिर R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, फिर R2 इक्वल टू ए माइनस R1, फिर R1 फाइंड करने के लिए क्या किया, ए बी सरफेस पे अप्लाई किया स्नेल्स लॉ, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन R1, R1 मिलेगा तो R2 मिलेगा, बराबर ना, R2 मिलेगा तो E मिलेगा, और E मिलेगा तो डेल्टा। तो इतना पहले कर लो, फिर देखते हैं पार्ट 2।